नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाई, पिछली बार आप लोगों ने वीडियो में देखा कि एक्सयूवी का हमने करा था टॉर्क टेस्ट। टॉर्क टेस्ट मतलब इसको हमने सिर्फ क्लच में रखा, कोई एक्सेलरेटर नहीं दिया और इसको खड़ी चढ़ाई पे ऑफ रोड मान सकते, वो ऐसी सड़क भी नहीं थी पक्की, एकदम पत्थर वत्थर पड़े थे, उस पे इसको सिर्फ क्लच में हम ऊपर चढ़ाई करके 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई हम इसको ले गए। आज एक और टेस्ट करने आया हूँ इस गाड़ी की पावर का, नहीं इस गाड़ी की फीचर का। तो भाई 2011 में जब ये XUV 500 लॉन्च हुई तो मार्केट में सबसे ज़्यादा फीचर वाली एक हिसाब से गाड़ी लॉन्च हुई थी। इस गाड़ी में ऐसे ऐसे फीचर्स थे जो भाई महंगी से महंगी 50-60 लाख रुपए की गाड़ियों में भी नहीं आते थे। उनमें से एक फीचर आता था अपना हिल डिसेंट कंट्रोल का। हिल डिसेंट कंट्रोल में क्या होता है कि भाई आपने गियर में गाड़ी लगा रखी है और ब्रेक नहीं दबाने की ज़रूरत। आप जैसे चढ़ाई से उतर रहे हो तो बिना ब्रेक दबाए आपकी गाड़ी आराम से उतर जाए, बिना रश करे, बिना भागे, तो ताकि गाड़ी कंट्रोल में रहे। वो होता था हिल डिसेंट कंट्रोल। तो इस गाड़ी में हिल डिसेंट कंट्रोल आता था, उसका हम आज चेक करेंगे क्योंकि हमने प्रैक्टिकली ये बटन कभी नहीं दबाया। प्रैक्टिकली माने तो जैसे कि हमारी गाड़ी 2.25 लाख किलोमीटर चल चुकी है, आप लोग जानते हो। उनमें से मोस्टली हमारी जैसे अगर बाहर जाती थी, आउट ऑफ स्टेशन जाती थी, तो मोस्टली ये पहाड़ों पे चली है। पहाड़ों पे चढ़ाई होती है, पहाड़ों पे उतरना होता है, लेकिन हमने हिल डिसेंट कंट्रोल इसका कभी यूज़ नहीं करा। तो भाई आज आया हूँ मैं, पहाड़ी रास्ता है, खड़ी चढ़ाई है, नोटिस में नहीं हो रहा होगा लेकिन भाई बहुत खतरनाक खड़ी चढ़ाई है। आपको आगे जाके दिखाऊंगा मैं कि कितनी है। तो आज यहाँ पर मैं करूँगा इसका हिल डिसेंट कंट्रोल। टॉर्क टेस्ट कर दिया था, यहाँ से ऊपर भी मैं क्लच में ले जाऊँगा फिर चेक करवाने की टॉर्क इसका सही में इतना कामयाब है क्या, क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। ये दूर से दिख जाती है, आप चाहे उतनी दूर से भी इसको देखो ना तो ये दिखती है कि भाई बहुत सीधी सड़क है ये। तो यहाँ पर करेंगे अपना हिल डिसेंट कंट्रोल। कैसे करेंगे? ऊपर जाऊँगा, क्लच में जाऊँगा, टॉर्क टेस्ट हो जाएगा। नीचे लाऊँगा तो इसको मैं लगा दूँगा भाई सेकंड गियर में और क्लच छोड़ दूंगा, मैं ब्रेक भी नहीं दबाऊंगा। एक बार करूंगा इसका हिल डिसेंट ऑन करके, एक बार करूंगा इसका हिल डिसेंट ऑफ करके, तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि भाई गाड़ी भाग रही है, गाड़ी रुक रही है, कि गाड़ी में कंट्रोल कैसे आ रहा है। तो भाई शुरू करते हैं, चढ़ाते हैं उस चढ़ाई पे। चलो आ गए हैं, बैठ गए हैं न्यूट्रल, अपना गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। न्यूबीज जिनको पता नहीं हमारी गाड़ी के बारे में, किलोमीटर देख लो 2,28,273। तो यहाँ आता था भाई अपना, ये आता था मेन इसका स्पेसिफिकेशंस, मेन इसके फीचर्स का यूनिट। ये आता था हिल डिसेंट कंट्रोल, ये आता था हिल डिसेंट कंट्रोल, ये आता था ESP का, ये आता था स्टार्ट स्टॉप का स्विच, ये आती थी एम्बिएंट लाइट की स्विच। तो भाई हिल डिसेंट कंट्रोल अभी ऑफ है। तो यार क्लच में इसको उठाऊंगा, अपना पहला गियर, रेस छोड़ दिया, क्लच छोड़ दिया, गाड़ी अपने आप चढ़ रही है। कैसे चढ़ रही है? जोर भाई, जो हमने इसका टॉर्क टेस्ट करा था ऑफ रोडिंग में, उससे ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है ये। गाड़ी में वाइब्रेशन फील हो रही है, वहाँ पर वाइब्रेशन फील नहीं हो रही थी, यहाँ वाइब्रेशन इसकी फील हो रही है। और अभी तो और चढ़ाई है ये, क्लच में चढ़ रही है। तो भाई 330 Nm का इसमें टॉर्क आता था, 140 bhp की पावर आती थी। आप सब जानते हो जो पहले से मेरे चैनल पे जुड़े हुए हो, और जिनके पास XUV है वो अच्छे से जानते हैं। 2011 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। तो यार 140 HP बहुत पावर है इसमें। 140 HP पावर इसकी कागजी है। ऑन ट्रैक अगर इसको निकालो और चेक करो तो भाई 140 से कई गुना ज़्यादा पावर निकालती है ये। और टॉर्क थी इसकी 330, फॉर्चूनर में आती थी उस टाइम 373 की। तो भाई चढ़ चुके हम चढ़ाई पे सिर्फ क्लच में, और अभी भी चढ़े जा रही है। और भाई मेन चढ़ाई यही थी, आगे जाके थोड़ी सी और करके और ये ढलान आ जाती। तो आगे से एक बार इसको मोड़ के लाता हूँ मैं। अच्छा, टॉर्क का हिल डिसेंट में ये भी फर्क होता है कि अपनी पहले गियर पे लगा रखी है मैंने, अपना हिल डिसेंट कंट्रोल अभी ऑफ है, फिर भी ये गाड़ी ब्रेकिंग ले रही है। उतर के एक बार आपको इसकी दिखाता हूँ कि
कितनी खतरनाक चढ़ाई से हम आए हैं। पहले गियर पे सिर्फ क्लच में भाई देख लो। ये कैमरा मैंने एकदम 90 डिग्री के एंगल पे पकड़ा हुआ है, सीधा है ये, और ये उतरे जा रहा है, उतरे जा रहा है, उतरे जा रहा है, उतरे जा रहा है। देख तो भाई एक बार नीचे ले जाएंगे हम हिल डिसेंट कंट्रोल ऑफ सेकंड गियर में करके, और एक बार लेके जाएंगे हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन और सेकंड गियर में करके। हिल डिसेंट कंट्रोल ऑफ है, देखो ऑन में ये लाइट जल जाती है, अभी ऑफ है फिलहाल। गियर लगा देते हैं दूसरा, ब्रेक देता हूँ, हैंड ब्रेक देता हूँ छोड़, क्लच मैंने छोड़ दिया है, गाड़ी अपने आप चल रही है। स्पीड देख लो भाई, पकड़ ली, पूरी स्पीड पकड़ रखी है, कोई कसर नहीं स्पीड पकड़ने में। 40-45 की स्पीड होगी थी। एक बार अभी इसको ले जाऊंगा ऊपर, वापस से चेक करूंगा कि हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन में कितनी पावर है इसकी। तो भाई वापस पहले गियर पे थोड़ा एक्सेलरेटर दबाया, गाड़ी चढ़ा दी, चढ़ रही है। चेक कर लिया था टॉर्क टेस्ट, तो एक्सेलरेटर देता हूँ, दूसरा गियर लगा दिया मैंने, क्लच छोड़ दिया है, रेस दबा रहा हूँ भाई, गाड़ी दब रही है। एसी ऑन है, टॉर्क टेस्ट में भी गाड़ी का एसी ऑन था, यहाँ भी एसी ऑन है भाई। दूसरे गियर पे तो दब गई, अब दूसरा गियर लगाया है, अब खिंच गई और खड़ी चढ़ाई पे। तब आरपीएम थोड़ी कम थी, स्पीड कम थी, इसलिए दूसरा गियर पे दब गई थी। वापस आ गया हूँ ऊपर और वापस देते हैं इस गाड़ी को मोड़। अब की बार करेंगे हिल डिसेंट ऑन, फिर देखेंगे भाई क्या चक्कर है। एक तो सेंसर महिंद्रा के इतने धीरे, गाड़ी लगने को हो जाए तब एकदम से स्टॉप आ जाता है, उससे पहले बताती ही नहीं। तो यार हिल डिसेंट जब हमारा ऑफ था तब इसने स्पीड पकड़ ली थी 45 की सेकंड गियर पे, तो वहीं से स्टार्ट करूंगा मैं सेम गियर पे, पर अब की बार हिल डिसेंट इसका ऑन होगा। हाँ 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 चलो ठीक है। यहाँ भाई आ गए हैं, आ गए। वो चढ़ाई देखो, वो खड़ा भाई मेरा, ये अपनी अब की बार कर देते हैं हिल डिसेंट ऑन। लगा दी है गाड़ी सेकंड गियर पे, स्पीडोमीटर पे ध्यान देना बस, क्लच दिया मैंने, छोड़ा। और अब की बार देख लो, ये फर्क है हिल डिसेंट का। दौड़ नहीं रही अब गाड़ी, भाग नहीं रही, कंट्रोल में है 20 की स्पीड पे। और मेरे को फील हो रहा है कि भाई ब्रेक दबा रखे है गाड़ी ने, कि भाई फिसल के मत जा, आगे गाड़ी लग जाएगी तेरी। ब्रेक लगा रखे हिल डिसेंट कंट्रोल में, और ये देख लो छोड़ रखा है मैंने सब कुछ, बार बार ब्रेक लगा रही है गाड़ी, 20 की स्पीड। और अब की बार गाड़ी कंट्रोल से उतर चुकी है। पिछली बार क्या हुआ था भाई, भागे जा रही थी, अब की बार उतर गई है भाई शांति से। एक फीचर और आता था भाई, हैंड ब्रेक मैंने जैसे पहला गियर लगाया, ब्रेक मैंने दबाया, ब्रेक अब मैं छोड़ूंगा जैसे, तो गाड़ी मेरी पीछे नहीं जाएगी। ब्रेक छोड़ रखा है मैंने ब्रेक, और अब गई है गाड़ी 6-7 सेकंड का गैप लेके, ताकि इस चीज़ के लिए, ताकि चढ़ाई पे बिना गाड़ी पीछे, बिना रोल हुए, और गाड़ी अपनी आगे चली जाए। कैसे, फिर से बता दूं मैं आपको। पहला गियर लगा रखा है मैंने, ब्रेक दबा रखा है, ब्रेक को मैं छोड़ूंगा, जैसे ब्रेक रिलीज होगा आपको पैर दिख जाएगा मेरा, ब्रेक रिलीज करूंगा, गाड़ी मेरी पीछे नहीं जाएगी 5 सेकंड तक। ब्रेक छोड़ दिया, 1 2 3 4 5, अब गई है पीछे। तो भाई ये फीचर देखो, फिर से मैंने ब्रेक छोड़ा, 1 2 3 4 5, फिर अब गई है पीछे। तो भाई ये फीचर जो था ना, ये इतना यूज का था। प्रैक्टिकल यूज मैं वापस बताता हूँ आपको। क्लच लिया है मैं मान लो पहाड़ी अपना मनाली, कुल्लू मनाली लद्दाख गया हूँ, ये मेरा बजट का कुल्लू मनाली लद्दाख है। मैंने गियर लगाया है, जाम लगा हुआ है, और मेरी गाड़ी किसी वजह से भाई खड़ी चढ़ाई पे रुक गई है। क्या फायदा होगा, गियर लगा दिया मैंने, तो यार जैसे नॉर्मल गाड़ी होगी, मैं अपना ब्रेक छोड़ूंगा तो मेरी गाड़ी पीछे जाना शुरू कर देगी। नेचुरल है, ग्रेविटी है, न्यूटन ने बनाया था।
तो मैं अपना ब्रेक छोड़ूंगा, गाड़ी पीछे चली जानी चाहिए। पीछे कोई और गाड़ी हो भाई, भिड़ने के चांस है। तो लोग कैसे उठाते हैं, ये अपना पहला ये लगा दिया हैंड ब्रेक, इसको खींचे रखो, ब्रेक छोड़ोगे तो गाड़ी रुक जाएगी और अपना क्लच छोड़कर रेस देकर और फिर चढ़ाओ। ये करते हैं लोग और ये मेरी गाड़ी चली आगे, ठीक है। पर इसमें इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, पहला लगा रखा है मैंने हैंड ब्रेक, नीचे है अपना क्लच दबा रखा है, ब्रेक दबा रखा है मैंने। देखो हाथ मेरा सामने आपके, को हैंड ब्रेक एकदम नीचे है मेरा, ये मैंने ब्रेक छोड़ा है, गाड़ी मेरी रुकी हुई है, गाड़ी मेरी पीछे नहीं हुई। मैंने क्लच छोड़ दिया, मैंने रेस दबा दिया, मैंने गाड़ी उठा ली, मेरी गाड़ी पीछे रोल ही नहीं हुई। तो ये है इस गाड़ी का प्रैक्टिकल यूज, इस गाड़ी का प्रैक्टिकल फायदा, इस फीचर का प्रैक्टिकल फायदा कि आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी अगर आप ऊपर चढ़ा रहे हो। हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन है ना मेरा, अब मैंने हिल डिसेंट कंट्रोल इसका ऑफ कर दिया है। हिल डिसेंट कंट्रोल ऑफ में चेक करूं भाई, उसमें भी है ये फीचर, पीछे ही नहीं गई। कैसे? हिल डिसेंट कंट्रोल भाई ऑफ है, दिख रहा होगा, लाइट नहीं जल रही उसमें। कैसे? फिर अपना ब्रेक छोड़ूंगा, गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। छोड़ा, रेस देती, गाड़ी मेरी पीछे ही नहीं गई। तो भाई ये जो फायदा है ना, हिल डिसेंट कंट्रोल हो गया, हिल होल्ड कंट्रोल हो गया, ये जो फंक्शन है हिल होल्ड कंट्रोल, मेरे ख्याल में इसमें स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसका कोई बटन वटन नहीं है। हिल डिसेंट कंट्रोल का भाई अपना है कि उतरो आप, जब उतरा वो भारी खतरनाक उतरा वो, आपकी गाड़ी खींचने का वो डर हो कि भाग जाएगी ये गाड़ी, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए होता है। अपना चढ़ा लाया हूं, आगे से एक बार इसको मोड़ के लाते हैं यार। तो भाई एक बार आखिरी बार मैं नीचे जाऊंगा, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। नीचे कैसे जाऊंगा भाई, अभी मेरा लगा हुआ है, मैं लगा देता हूँ दूसरा गियर, क्लच छोड़ दिया, दिख रहा है दूसरा गियर। हिल होल्ड कंट्रोल मेरा अभी ऑफ है, गाड़ी भाग रही है मेरी। ओ भाई गाड़ी आ रही है आगे से, गाड़ी देख लो भाग रही है मेरी, दबा रखा है, ठीक है। अब मैं हिल होल्ड कंट्रोल ऑन कर देता हूँ। अब मेरी गाड़ी ने भाई ब्रेक लगा ली मेरे बिना ब्रेक दबाए, देख लो। तो ये प्रैक्टिकल फीचर था भाई महिंद्रा का, अपना हिल डिसेंट कंट्रोल का, हिल होल्ड कंट्रोल का। हिल होल्ड कंट्रोल का कोई बटन नहीं है। हिल होल्ड कंट्रोल में ये होगा कि भाई आप जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ा रहे हो, चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई, आपकी गाड़ी किसी वजह से रुक चुकी है, आपकी गाड़ी किसी वजह से रुक गई है, तो बिना पीछे रोल हुए आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। 5 सेकंड का अपने आप ब्रेक लेती है वो। हाँ, हिल डिसेंट कंट्रोल का भाई ये था कि आप अपना जैसे गाड़ी उतार रहे हो, उतरा हुआ अच्छा खतरनाक सा, और ज़्यादा मेहनत मशक्कत करना नहीं चाहते, ज़्यादा ब्रेक को दबाव नहीं देना चाहते, तो आप अपना गियर लगाओ, सब छोड़ दो और हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन करो बस। उससे ये होगा, गाड़ी अपने आप कंट्रोल में रहेगी, स्पीड नहीं पकड़ेगी, रोल नहीं करेगी, और एकदम 20 की स्पीड पे चलती रहेगी। 20 से ऊपर ये गाड़ी जाएगी ही नहीं। हिल डिसेंट कंट्रोल आप बंद करोगे तो 40, 45 तो यहीं पकड़ गई थी ये। तो भाई हमने चेक करा हमारा हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल गाड़ी में भाई जेन्युइनली और प्रैक्टिकल फीचर्स थे ये। आप चढ़ाई अपना उतरना देख सकते हो कि कितनी गहरी ढलान है, कितनी खतरनाक है। यहाँ पे मैं चढ़ा के लाया हूँ, हिल होल्ड आपको चेक कराया, उतारी है, हिल डिसेंट चेक कराया। प्रैक्टिकल फीचर्स थे, अच्छे फीचर्स थे, आज की गाड़ी में तो भाई होने ही चाहिए। और यही कुछ थी भाई आज की वीडियो। अपनी XUV के साथ ऐसे ही करतब करते रहेंगे, ऐसे इसके बारे में बताते रहेंगे। 9 साल पुरानी हो चुकी है, 2.25 लाख चल चुकी है, 2,28,000 टू बी प्रिसाइज। और ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, ऐसी आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, ऐसे ही मज़े करते रहेंगे। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और इस गाड़ी को छान घेरो। धन्यवाद।